मीडिया के तौर से इक़्तिदार के में बैठे हुए अहदेदारों और जुडिशरी और जितना भी महकमा माल के आला अफसरान हैं और कमिश्नर लाहौर से ADC लाहौर से मेरी ये गुजारिश है कि मेहरबानी करें, हमारी ज़मीन जो मौजा असल में कर्नल मुबशर साहिब लाडमेल लाहौर के फ्रंट पे मौजूद है, जिसको रोही नाले का तकरीबन 130 फुट फ्रंट लगता है, उसको अब फैसला कानून के मुताबिक किया जाए, उसमें किसी किस्म का कर्नल साहब की सिफारिश या उसका असर उसूल को ना माने और हम गरीब लोगों को हमारा हक दिया जाए, ताकि हम भी जो कर्नल साहब ने हमें धमकी लगाई है कि नून लीग की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत हमारी भी हुकूमत है, हमने भी उसको वोट दिया हुआ है और हमें भी उस हुकूमत में जीने का हक दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बेसिकली एक बहुत बड़े सियासी लीडर, बल्कि मैं ये कहना पसंद करूँगा कि नून लीग के बहुत बड़े जो है ना सियासी रहनुमा मोहतरम जनाब साबिक लाडमेल लाहौर कर्नल मुबशर साहब के ख़िलाफ़ है। मेरे राइट और लेफ़्ट पे जो आप दोस्त बैठे हुए देख रहे हैं, इन भाइयों की, इन दोस्तों के वालिद साहब ने 1982 में फिर 3 कनाल 16 मरले ज़मीन परचेज़ की थी और वहाँ पे उसने वो ज़मीन जब परचेज़ की थी, वहाँ उस वक़्त से लेकर उसकी फौतगी के बाद अब ये उसके बेटे वह उस ज़मीन के वारिस है और उस ज़मीन का कोई 10 मरले का जो फ्रंट था वो रोही नाले को लगता था, उसका तकरीबन 10 मरले का 130 फुट फ्रंट बनता था। अब उस ज़मीन के बैक साइड पे कर्नल मुबशर साबिक लाडमेल लाहौर साहब ने कोई आज से 25-30 साल पहले वो ज़मीन परचेज़ की थी। 26 मरले ज़मीन उन्होंने परचेज़ की थी और 26 मरले ज़मीन परचेज़ करने के बाद उन्हों की ज़मीन बैक साइड पे थी, हमारी ज़मीन फ्रंट पे थी। उसने कोशिश की, मुख्तलिफ हीले बहाने, प्यार से, मोहब्बत से कोशिश करता रहा कि वो हमें हमारा फ्रंट ले ले, लेकिन वो कामयाब ना हुआ क्योंकि हम मौज़ा हाजा के लोग थे। उसके बाद उसने अपने गुंडों से, अपने बाकी लोगों से हर तरह के तरीका वारदात इस्तेमाल किए, लेकिन वो हमारे मौज़ा हाजा के हम रहायशी होने की वजह से हमने उसको कामयाब ना होने दिया। और अब तकरीबन आज से 1 साल पहले, पिछले साल यानी कि 2025 में उसने ADCR साहब लाहौर के पास एक दरख्वास्त दायर की और दरख्वास्त दायर करने के बाद जब ADCR साहब ने हमें नोटिस किया, हम वहाँ पे गए। उसके बाद अगली पेशी में यानी कि दूसरी पेशी पर ADCR साहब ने हमें सुना ही ना वहाँ पे, क्योंकि कर्नल मुबशर साहब जो साबिक लाडमेल लाहौर वो ख़ुद मौजूद थे, ज़ाती हैसियत में मौजूद थे और उस ADCR साहब ने कहा कि ये फ़ैसला मैं कि आपके हक़ में नहीं कर सकता क्योंकि ये कर्नल साहब का पर्सनल मैटर है, इसलिए आपके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला होगा, आप जाएँ और जाके कर्नल साहब को निशानदेही दे दें। और वही हुआ जब उसके बाद हमें सुने बगैर उसने फ़ैसला किया और वो फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ था। हमारी ज़मीन का इंतकाल जो 10 मरले फ्रंट पे थी रोही नाले के, उसका तरवा कर वो ज़मीन महकमा माल और ADCR साहब के साथ मिली भगत करके उसका इंतकाल तरवा कर वो रोही नाले में डाल दी। तो अब जो है ना वो उसकी निशानदेही लेना चाहता है उस इंतकाल जो उसने हमारा करवाया और हमारी ज़मीन को हथियाने की कोशिश कर रहा है। आज से तकरीबन कोई 5 साल पहले SP मॉडल टाउन के पास भी हमारी सुनवाई थी, वहाँ पे भी हमें बुलाया हुआ था। वहाँ पे कर्नल साहब का बेटा मौजूद था जिसने वहाँ पे SP साहब की मौजूदगी में कहा कि आप लोग जो गुलाम मोहम्मद के वारसान हैं यानी कि मुनीर डुड्डी वगैरह, आप सब भाई हमें कब्ज़ा दे दें 10 मरले फ्रंट का, नहीं तो हम फिर अपना असर रसूख करते हुए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है और हम इसी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, तो हम बज़रिया पुलिस या अपने बंदों के ज़रिए आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती कब्ज़ा ले लेंगे। तो मेरी गुजारिश है, देखिए CM साहबा से भी मेरी बड़ी अल्तमास है, इनके ज़रिए इनकी ज़मीन है, यहीं इनका कोई 10 मरले की जो फ्रंट है वहीं इनका ओढ़ना बछोना है, उसके ज़रिए ही ये लोग कल को उसको बेच कर अपने बच्चों के मामलात, उनके जो भी रोज़ी रोटी का सिस्टम चलाएंगे।
تو میری سی ایم صاحبہ سے اور باقی ایوان کے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے بروں سے اور ڈی سی لاہور اور کمیشن لاہور صاحب سے گزارش ہے کہ دیکھیں ہم بھی جو ہے نا ہم بھی اسی لاہور کے ہی رہائشی ہیں اور ہماری ذاتی وراثتی جو والد صاحب کی زمین ہے اس پر قبضہ کر کے کرنل صاحب نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا فرنٹ ہتھیانے کے در پہ ہیں۔ تو مہربانی کریں ہمارے ساتھ انصاف کریں، ہم انصاف لینے کے لیے در بدر دھکے کھا رہے ہیں۔ ڈی سی یار صاحب نے ہمارے خلاف فیصلہ کیا، سول کورٹ میں کیس ہمارا چل رہا ہے، ابھی اس پہ فیصلہ نہیں ہوا، وہاں پہ کرنل مبشر صاحب پیش ہو رہے ہیں۔ تو میری دوبارہ یہی گزارش ہے کہ ہم بھی سابق نون لیگی ہیں، کوئی 1990-95 سے لے کر جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے تب سے لے کر ہم نون لیگی ہیں اور نون لیگ کو ہی ووٹ دے رہے ہیں۔ تو سی ایم صاحبہ محترمہ مریم نواز صاحبہ سے میری گزارش ہے کہ ہمارے کیس کا جو فیصلہ ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ نہ کیا جائے، ہمارا فیصلہ قانونی بنیادوں پہ کیا جائے اور ہمیں ہمارا حق لے کر دیا جائے، اور ہمارے ساتھ جو کرنل صاحب یا اس کے بندے محکمہ مال کے ذریعے زیادتی کر رہے ہیں اس کو جو ہے نا نہ کرنے دی جائے اور ہمیں ہمارا حق جو ہے نا ہماری زمین کا دلایا جائے۔ اچھا اچھا یہ دکھائیں ذرا آپ کا